नमस्कार दोस्तों। आज के इस अभ्यास में हम लोग बात करेंगे भारत के पर्वत श्रेणी और चोटियों की। इस अभ्यास में हम लोग आज अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन की बात करेंगे। अंत में हम लोग भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों की सूची को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की। अरावली जो कि भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात में पालनपुर से दिल्ली के रायसीना हिल तक 692 किलोमीटर तक विस्तृत है। और आप लोगों को याद होगा दोस्तों, राष्ट्रपति भवन अरावली की रायसीना पहाड़ी पर ही बना हुआ है। अरावली जिसका अधिकतम भाग राजस्थान में 550 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। माउंट आबू के पास गुरु शिखर अरावली तथा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे सीसा, जस्ता, चांदी, लोहा, अयस्क, तांबा आदि। अरावली पर्वत श्रृंखला महान विभाजन का एक भाग है। अरावली के पश्चिम में थार का रेगिस्तान है, जहां पर बरसात पूर्वी हिस्से की तुलना में बहुत कम होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। विंध्याचल एक खंड पर्वत है जो चूना पत्थर से निर्मित है। विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। विंध्य पर्वत श्रेणी 150 किलोमीटर तक गुजरात से छोटा नागपुर पठार तक फैली हुई है। मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात में विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी घाटी के ऊपर में फैली हुई है। विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। सद्भावना की ऊंचाई 752 मीटर है। विंध्य पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित पहाड़ियाँ भी शामिल हैं, जैसे भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियाँ। इसी पर्वत श्रेणी में हीरे के लिए प्रसिद्ध खान पन्ना स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। सतपुड़ा खंड पर्वत का एक उदाहरण है जो बालू पत्थर से निर्मित है और मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात में विभिन्न पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। सतपुड़ा 900 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। सतपुड़ा नर्मदा नदी घाटी के दक्षिण की ओर और तापी के उत्तर में फैली हुई है, अर्थात नर्मदा और तापी के बीच की पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित पहाड़ियाँ हैं, जैसे राजपीपला की पहाड़ियाँ, महादेव, गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ, मैकाल पर्वत आदि। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव पहाड़ियों में स्थित धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहाँ से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। महादेव पहाड़ियों में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में बैतूल का पठार है, जहाँ से तापी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट की। गुजरात में तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक अरब सागर के तट पर भारत में लगभग 1600 किलोमीटर तक पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है और इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश पर्वत है, जिसका पश्चिमी ढाल तीव्र है जबकि पूर्वी ढाल मंद है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा इस पर्वत पर भारी वर्षा प्राप्त होती है, अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ज़्यादा ऊंचाई के कारण पश्चिमी घाट के पूर्वी तरफ
वृष्टि छाया के कारण बरसात कम होती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है तथा विश्व के 36 हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट शामिल है। पश्चिमी घाट को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री मुख्य रूप से तापी नदी घाटी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अन्य प्रमुख चोटी में महाबलेश्वर, जहाँ कृष्णा नदी का उद्गम होता है। सलेहर यहाँ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करते हैं मध्य सह्याद्री की। मध्य सह्याद्री पर्वत श्रेणी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इसका मुख्य हिस्सा गोवा और कर्नाटक में स्थित है। इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, जहाँ पर लौह अयस्क के भंडार स्थित हैं। यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री की। दक्षिणी सह्याद्री पर्वत श्रेणी नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। यह मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है। इस भाग में 3 प्रमुख पहाड़ियाँ स्थित हैं। नंबर 1, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी 2695 मीटर है। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी है इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ मुख्य रूप से इलायची और मसाले की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगस्त्यमलाई है, जो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नंबर 3 है पलानी हिल्स। पलानी हिल्स में तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियाँ महानदी डेल्टा से नीलगिरी पहाड़ियों के बीच 800 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। यह प्राचीन वलित पर्वत है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। महानदी से गोदावरी नदी तक लगातार पर्वत हैं, लेकिन इसके बाद यह पर्वत नदियों द्वारा अपरदित हो चुके हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरामकोंडा है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा प्रमुख चोटी महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है, जिंदगठा आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी घाट में अनेक पहाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे एरामल्ला, नालामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शिवराय की पहाड़ियाँ और शेषचलम की पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों की। नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र में स्थित खंड पर्वत हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो 2637 मीटर ऊंची है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों पर पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं तथा यह पहाड़ियाँ जैव विविधता के लिए विख्यात हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। यह पहाड़ चाय की रोपण कृषि के लिए विख्यात है। नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा नामक जनजाति का निवास है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों की सूची की। तो सबसे पहले K2 गाडविन ऑस्टिन चोटी, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। दूसरी चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम में है और ये 8586 मीटर ऊंची है।
अब नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है जो 7,816 मीटर ऊंचा है। कामेट पर्वत उत्तराखंड में है जो 7,756 मीटर ऊंचा है। सल्तोरो कांगरी पर्वत जम्मू कश्मीर में पाया है, ये 7,742 मीटर ऊंचा है। सेंसर कैंगरी जो कि लद्दाख में स्थित पर्वत श्रेणी है, ये 7,672 मीटर ऊंची है। मामोस्तोंग कांगड़ी पर्वत जम्मू कश्मीर में है, 7,516 मीटर ये ऊंचा है। रीमो पर्वत जम्मू कश्मीर में है जो 7,385 मीटर ऊंचा है। हरदोल पर्वत उत्तराखंड में है, 7,151 मीटर इसकी ऊंचाई है। चौखंबा पर्वत उत्तराखंड में है, ये 7,138 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई 7120 मीटर है। कांगतो पर्वत ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये 7,060 मीटर ऊंचा है। रो पुरलियांग पर्वत हिमाचल प्रदेश में है, ये 6,816 मीटर ऊंचा है। सरमती पर्वत ये नागा हिल्स पहाड़ियों में नागालैंड में है और इसकी ऊंचाई 3,826 मीटर है। सदंगफू चोटी पश्चिम बंगाल में है, इसकी ऊंचाई 3,636 मीटर है। माउंट आईएसओ ये सेनापति जिला मणिपुर नागालैंड की सीमा पर है और इसकी ऊंचाई 2,994 मीटर है। अन्नाईमुड़ी पश्चिमी घाट केरल में स्थित है जो 2,695 मीटर ऊंची है। दोदा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में स्थित है और ये 2,637 मीटर ऊंची है। अरामकोंडा ये पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में है, इसकी ऊंचाई 1,680 मीटर है। सोमेश्वर किला बिहार में है, 880 मीटर ऊंचा है। बेलाडीला रेंज छत्तीसगढ़ में है और ये 1,276 मीटर ऊंचा है। सोनसोगोर पश्चिमी घाट गोवा में स्थित है, ये 1,166 मीटर ऊंचा है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में हैं, ये 1,069 मीटर ऊंची हैं। करो पीक मोरनी हिल्स हरियाणा में है, 1,467 मीटर ऊंचा। पारसनाथ झारखंड में है, 1,370 मीटर इसकी ऊंचाई है। मुल्लयनगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट कर्नाटक में हैं और 1,930 मीटर इसकी ऊंचाई है। धूपगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा में है, मध्य प्रदेश में और ये 1,350 मीटर ऊंची है। कलसूबाई पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित है, 1,646 मीटर इसकी ऊंचाई है। सापुतारा गुजरात में है और इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। शिलांग पीक खासी हिल्स मेघालय में है और इसकी ऊंचाई है 1,965 मीटर। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान ये सहा जिला मिजोरम में है और ये 2,157 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सरमती पर्वत नागा हिल्स नागालैंड में है, 3,826 मीटर ऊंचा है। देओमाली पूर्वी घाट उड़ीसा में स्थित है जो 1,672 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर अरावली राजस्थान में है, इसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।